और सबसे मेन रोल आता है पॉल्यूशन। क्या बिना पॉल्यूशन के काम नहीं हो सकता? ऐसा है। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, क्या होता है डॉक्यूमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? मैं स्क्रैप का काम कर रहा हूं, क्या मैं बिना पॉल्यूशन के काम कर सकता हूं या नहीं कर सकता? तो क्या हाई सी सेल भी होता है क्या? तो फ्री वेबिनार्स हैं, हाँ जी, उसका उपयोग करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए सर ने बिल्कुल बढ़िया बात कही कि जो हमारे फ्री वेबिनार्स होती है उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उसमें आइए, अपनी पूरी 90% जानकारी लीजिए और ज्यादा से ज्यादा उसको लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं राहुल स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट एकेडमी से, और आज हम हमारे बीच अशोक सर आए हैं कि हम उनको जबरदस्ती लाए हैं क्योंकि काफी सारे मेंबर्स हैं। वो कह रहे हैं सर, पहले तो आपका नमस्कार करूंगा, बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार आपको भी। सर, बहुत सारे मेंबर कह रहे हैं कि यार डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, क्या होता है डॉक्यूमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, और सबसे मेन रोल आता है पॉल्यूशन। क्या बिना पॉल्यूशन के काम नहीं हो सकता? ऐसा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन कोई बड़ा हवा बना रखा है लोगों ने कि डॉक्यूमेंटेशन 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 इतना बड़ा हवा नहीं है, पर आपको मोटा मोटी पता होना चाहिए। लोकल बिजनेस में भी बहुत डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर कोई आप यहाँ से माल बम्बई भेज रहे हैं तो आपको मालूम है एक बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, जिसमें इनवॉइस होती है, ऑर्डर होता है, पेमेंट का बहुत सारी चीज़ें होती है, ई वे बिल होता है, वो रसीद होती है, वेट की रसीद होती है। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट लोकल में भी लगते हैं। तो इसी तरह से जो फॉरेन का डॉक्यूमेंट्स का सेट अलग होता है, वो आपको कोई भी बता सकता है। वो एक बहुत छोटी, लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट्स में पीएचडी करना चाहते हो, टाइप्स ऑफ इनवॉइसेस, उनमें क्या क्या देखना है, उनमें क्या क्या लिखा होना चाहिए, तुम घंटों एक इनवॉइस के ऊपर ही एक वीडियो बना सकते हैं। तो सर, बेसिक नीड क्या है डॉक्यूमेंट की, क्या क्या चाहिए? नहीं है, बहुत मोटी, मैं आपको और मैं डॉक्यूमेंट ना जान के मैं आज आपको पॉल्यूशन के बारे में जानूंगा। पॉल्यूशन की सर्टिफिकेट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या होता है? लोगों ने हवा बना रखा है सर। बिल्कुल। और वो कह रहे हैं कि बिना पॉल्यूशन, अगर मैं स्क्रैप का काम कर रहा हूं, क्या मैं बिना पॉल्यूशन के काम कर सकता हूं या नहीं कर सकता? ये और थोड़ा मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप ये गौर से सुनिएगा कि मैं स्क्रैप का काम करता हूं, क्या मैं बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के काम कर सकता हूं सर? राहुल जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जैसे लोग डॉक्यूमेंट से डरे हुए रहते हैं, इसी प्रकार से पॉल्यूशन से भी डरे हुए रहते हैं। यानी गवर्नमेंट का कोई भी काम है, डरना चाहिए, क्योंकि सबको मालूम है मोदी जी भी लगे हुए हैं भ्रष्टाचार मुक्त करने में, लेकिन इतना आसान तो नहीं है। लेकिन हम जब काम कर रहे हैं तो हमें कोशिश करनी है कि भ्रष्टाचार से कम वास्ता पड़े, हमें काम करना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स, अब ये जो पॉल्यूशन की आपने बात कही, आप पहले जान लीजिए पॉल्यूशन की ज़रूरत क्यों है। कई चीज़ों में इंडिया के अंदर जब वो चीज़ आ जाती है तो वो पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो गवर्नमेंट ये जानना चाहती है क्या आप पॉल्यूशन जहाँ क्रिएट होगा उसको बचाने की सुविधा आपके पास है कि नहीं। तो इस बात का वो सर्टिफाई करना चाहती है। तो बहुत आसान है, 10-20 हज़ार रुपये उनकी फ़ीस है, जो भी 10-12 हज़ार, जो भी डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट फीस है। लेकिन लोग गवर्नमेंट के पास जाने से पहले दलालों के पास चले जाते हैं, और फिर वो कहते हैं दलाल तो लाख रुपए मांग रहा है, 2 लाख रुपए मांग रहा है, और फिर उसको कठिन बना देते हैं। हमारा बार बार ये कहना है कि आप डॉक्यूमेंट्स पर ओवर प्रेस्क्राइब ना करके, उस पर ज़्यादा बर्डन ना डाल के, पहले आप काम को सीखें। और मान लिया उस काम में आपको 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए बच रहे हैं, और आपके 10,000 की जगह 20,000 खर्च हो रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। काम करने के लिए आपको अपना एजेंट अपॉइंट करते हो, 10-5 हज़ार उसको देने पड़ते हैं। लेकिन कोई एक्स्ट्रा मांग रहा है तो ये तो आपको पता है, कई बार आपका चालान हुआ, आप 100 रुपये दे के निकल जाते हो, कोई आदमी 500 रुपये देता है, कोई आदमी 2,000 रुपये देता है। आपको इंडिया में काम कर रहे हो, आपको आना चाहिए कि किस प्रकार काम को आसानी से किया जा सकता है। लेकिन जो हवा क्रिएट किया हुआ है, अगर वो डॉक्यूमेंटेशन के दलाल लोग आपको डराएंगे नहीं तो आप पैसा कैसे देंगे। तो हम यहाँ पर आपका डर निकालते हैं, तरीका बताते हैं किस प्रकार से अप्रोच करना चाहिए, करेंगे आप ही, और बहुत आसानी से हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, हर चीज़ आउटसोर्स होती है। हम तरीका बताते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ बताएंगे तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, उसके लिए
आपके जो वेबिनार होते हैं, फ्री बिल्कुल, वेबिनार बिल्कुल, होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उनमें आना चाहिए। आप फ्री में सब कुछ समझाते हैं, मैंने बिल्कुल, देखा है आपके बिल्कुल, वीडियोस में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसमें आके आदमी समझ सकता है। रही पॉल्यूशन की बात, आपको कंप्लाइंस पूरे करने चाहिए। आप कंप्लाइंस पूरे ना करेंगे तो फिर आपको भ्रष्टाचार करना पड़ेगा। देखिए, मेरा आपने 3 सवाल थे, 2 सवाल के तो क्वेश्चंस दे दिए। जी। सर, क्या ये कोई भी कर सकता है? और अगर कोई भी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवा सकता है, बिल्कुल, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो? एग्जैक्टली। क्योंकि ट्रेडर अगर इंपोर्ट कर रहा है तो नेचुरली अगर उसके पास होगा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, तभी गवर्नमेंट ने उसको फैसिलिटी दी है कि आप ट्रेडिंग में भी आप इंपोर्ट कर सकते हो और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के थ्रू आप कर सकते हो। ओके, तो जैसे कि सर आप पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपने कहा सब बनवा सकते हैं, ट्रेडर भी बनवा सकता है, यूजर भी बनवा सकता है, ठीक है। उसको रखने वाला भी बनवा सकता है। अच्छा, लोगों का एक मिथ और है सर, या ट्रेडर का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बन गया या बनवाने से पहले वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कुछ किलो ही, इन द सेंस 25 टन, 50 टन, 500 टन, 1000 टन, 2000 टन, उतना ही माल इंपोर्ट हम कर सकते हैं, सॉरी इंपोर्ट कर सकते हैं। जी जी। तो क्या ऐसा है? राहुल जी, ये आप बहुत डीप में जा रहे हैं। हर स्टेट का रूल अलग है। हर स्टेट का क्या, हर जिले का रूल अपना बना हुआ है। यहाँ तक कि देखिए सर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो हमें तो डीप में जाना पड़ेगा। हाँ, कोई बुराई नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपने इलाके के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिस में जाकर ये पता करना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आप जहाँ माल आपका इंपोर्ट हो रहा है उसके सीएचए से जाके बात करनी चाहिए कि एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, बजाय, क्योंकि इंडिया के अंदर सब जगह एक रूल होना चाहिए, पर लोगों ने अलग अलग ऑफिस ने अपने रूल बना रखे हैं। एक ही घटना का एक पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो जाती है, एक में नहीं होती है, एक कहने के बाद होती है, जबकि सब जगह होनी चाहिए। अप्रोच लगानी पड़ती है। हाँ, तो इंडिया में अगर आप रहते हो तो अप्रोच लगाना, काम करवाना आपको आना चाहिए। चलिए सर, मेरे पास पॉल्यूशन लाइसेंस नहीं है, क्या मैं स्क्रैप इंपोर्ट कर सकता हूँ? आप किसी खुद मत करिए, किसी जिसके पास पॉल्यूशन लाइसेंस है उसके नाम से कर लीजिए। तो क्या हाई सी सेल भी होता है क्या? बिल्कुल, हाई सी सेल एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। नहीं, अगर मेरे पास हाई सी सेल का फायदा ये है, अगर आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, आप किसी ऐसे आदमी को हाई सीज कर दें जिसके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल है। देखिए, आज जो हमने वीडियो बनाई है आप लोगों का मिथ निकालने के लिए कि बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के भी इंपोर्ट हो सकता है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, क्यों बैठे हैं यहाँ पे, आप आए हैं तो बस स्टार्ट करिए अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और हमारे पास जुड़ने के लिए या अशोक सर के साथ जुड़ने के लिए नीचे नंबरों पे या ऊपर नंबरों पे जाके कॉल करें, व्हाट्सएप करें और पूछिए अपनी रिक्वायरमेंट। सर, क्यों शर्मा रहे हैं आप, क्यों पीछे हैं? चलिए, नमस्कार। और मैं तो ये कहूंगा कि आपके सर, जो फ्री वेबिनार्स हैं, हाँ जी, उसका उपयोग करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, सर ने बिल्कुल बढ़िया बात कही कि जो हमारे फ्री वेबिनार्स होती है उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उसमें आइए, अपनी पूरी 90% जानकारी लीजिए और ज्यादा से ज्यादा उसको लाइक करें और शेयर करें। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।